नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। टॉपिक फर्स्ट। इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें पेपरों में आती हैं कि सर्वप्रथम प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाले कौन से शासक थे और वो कहाँ के थे। इनके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। टॉपिक फर्स्ट, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत पर विदेशी सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? वो था ईरान। क्या? ईरान। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज आप सोचना कि 16 महाजनपद जब थे, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था, तो तभी एक तरफ ईरान का हकामी साम्राज्य जो था वो विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ रहा था। तो एक तरफ थे 16 महाजनपद और एक तरफ बौद्ध धर्म उसी दौरान शुरू हो रहा था, और उसी दौरान विदेशी आक्रमण भी शुरू हुए थे जो कि भारत के एक तरफ थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि 16 महाजनपदों से, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय कौन कौन से विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर हुए थे और उस समय कौन कौन से राजा वहां पर शासन करते थे। तो हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले शासकों के और उनके वंश के ऊपर। सबसे पहला जो साम्राज्य था विदेशी आक्रमण करता थे वो थे ईरान। ईरान में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो साम्राज्य विस्तार में आ रहा था, किसमें था? ईरान में। कौन था? ईरान में कुरूप अथवा साइरस द्वितीय। प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी शक्तियों में सबसे पहले ईरान में कुरूप अथवा सारस द्वितीय ने हकामी साम्राज्य की स्थापना की थी। साइरस द्वितीय का जो समय है वो 558 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पर इनका जो समय है वो 599 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व है। इन्होंने अपना विस्तार इनका जो विस्तार था वो हिंदुकुश पर्वत, कहां से? हिंदुकुश पर्वत से इनका विस्तार था। सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्रों की इन्होंने विजय की थी। जो इनका विस्तार था वो हिंदुकुश पर्वत के आसपास इनका विस्तार था, लेकिन इन्होंने सिंधु नदी पार करके कुछ क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की थी। रोमन लेखकों के अनुसार, रोमन लेखक थे प्लिनी। कौन? रोमन लेखक थे प्लिनी। उन्होंने सारस द्वितीय के बारे में कहा कि इन्होंने कपीसा नगर को ध्वस्त किया था। जो प्लिनी थे वो रोमन लेखक थे। उन्होंने सारस द्वितीय के बारे में ये उल्लेख किया है कि इन्होंने जब सिंधु नदी पार करके पश्चिमी क्षेत्र पर विजय की तो कपीसा नगर को इन्होंने ध्वस्त किया था, यानी कि नष्ट किया था। जेनोफेन ने साइरस की जीवनी लिखी। क्या लिखी थी? जेनोफेन ने साइरस की जीवनी। ये कौन थे? ये यूनानी। इन्होंने साइरस की
जीवनी लिखी थी। कौन सी जीवनी का नाम क्या था? साइरोपीडिया। साइरोपीडिया यानी कि जीवनी थी जो कि जेनोफेन ने लिखी थी। और इनका उत्तराधिकारी कौन था? इनका उत्तराधिकारी था डेरियस प्रथम, जिसको हम दारा प्रथम के नाम से जानते हैं। डेरियस प्रथम ने क्या किया था? डेरियस प्रथम ने सिंधु, गंधार, कंबोज, क्या? डेरियस प्रथम ने सिंधु, गंधार, कंबोज की विजय की। क्या की थी? विजय की थी। यानी कि ये साइरस द्वितीय का उत्तराधिकारी था। इन्होंने सिंधु, गंधार, कंबोज की विजय की थी। यूनानी लेखक थे हेरोटोडस। कौन थे? हेरोटोडस यूनानी लेखक थे जिन्होंने दारा को भारत में, ये क्या करते हैं कि दारा को भारत से 360 टैलेंट सोना मिला था। क्या? सोना मिला था। ये जो उल्लेख करते हैं ना यूनानी लेखक हेरोटोडस, ये कहते हैं कि दारा को जब दारा ने सिंधु, कंधार, कंबोज पर विजय प्राप्त की तो यहां से इनको 360 टैलेंट सोना मिला था। दारा के काल से क्या? दारा के काल से हमें 3 अभिलेख मिलते हैं। कौन कौन से? बहिस्तून, परसिपोलिस या नक्शे रुस्तम। ये हमें दारा के अभिलेखों से, ये दारा के काल के अभिलेखों से हमें मिलते हैं। इसमें हमें क्या चीज मिलती है? इसमें मिलती है भारत और पर्शियन संबंधों पर प्रकाश। यानी कि इन अभिलेखों से हमें जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि भारत और पर्शियन का संबंध, जो उस समय संबंध थे, चाहे वो व्यापारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उनकी हमें जानकारी इन अभिलेखों से मिलती है। हेरोटोटस, ये जो हेरोटोटस थे, इन्होंने डेरियस ने 517 ईसा पूर्व नौसेनापति, क्या? हेरोटोटस ने एक उल्लेख और किया था कि डेरियस ने 517 ईसा पूर्व नौसेनापति, कौन था? स्काईलैक्स। हेरोटोटस ने उल्लेख किया है कि डेरियस ने 517 ईसा पूर्व नौसेनापति थे। कौन थे नौसेनापति? स्काईलैक्स की अध्यक्षता में एक जलबेड़ा, कौन सा? जलबेड़ा सिंधु नदी का जो मार्ग था, सिंधु नदी जल मार्ग का पता लगाने के लिए भेजा था। इसकी जानकारी हमें किसने दी थी? हेरोडोटस ने। भारत जो भारत था वो दारा का, यानी कि उसके बाद में जब दारा का शासन था तो 20वां प्रांत था। कौन सा? 20वां प्रांत था। ये हेरोटोटस जी उल्लेख करते हैं। दारा का उत्तराधिकारी था छह यार्स, जिसको बोलते हैं जरक्सीज, छयारस या जरक्सीज इस दारा का उत्तराधिकारी था। इन्होंने क्या कहा था कि इसने क्या करा था? भारतीय पूजा यानी देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी। ये यानी कि उस समय के थोड़े कठोर प्रवृत्ति के शासक थे। इन्होंने भारतीय देवताओं की पूजा बंद करवा दी और इनके बदले में इन्होंने क्या करा? अहुर मजदा की पूजा करने का आदेश दिया। किसका? अहुर मजदा। इन्होंने अहुर मजदा की पूजा करने का आदेश दिया। दारा ने यूनानियों के यानी कि ये दारा तो जो थे वो ईरानी थे, इन्होंने यूनानियों के विरुद्ध यानी यूनानियों के खिलाफ
लड़ने के लिए भारतीय सैनिक कहां से थे? गंधार और सिंध के सैनिकों की सहायता ली थी। यानी कि गंधार और सिंध से जो इन्होंने सैनिक लिए थे वो यूनानियों के विरुद्ध लिए थे। यूनानियों से लड़ने के लिए इन्होंने यहां से सैनिक लिए थे। 465 ईसा पूर्व में, क्या 465 ईसा पूर्व में वह अपने अंगरक्षक द्वारा मारा गया। यानी कि इनके अंगरक्षकों ने, जो इनका अंगरक्षक था, 465 ईसा पूर्व दारा की हत्या कर दी। इसका जो उत्तराधिकारी था वो था अंतर्जर्कसीज। क्या? इनका यानी दारा का जो उत्तराधिकारी था वो अंतर्जर्कसीज था, जिसका राजवैद कौन था? टेरियस। जिसका राजवैद टेरियस था। और पारसियों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय था। कौन था? पारसियों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय था। सिकंदर ने इन्हें अरावेला के युद्ध में हराया। यानी सिकंदर ने दारा तृतीय को अरावेला के युद्ध में हराया। यानी सिकंदर भी अब विस्तारवादी नीति या विश्व पर अपना शासन करने के लिए आगे बढ़ चले थे। जब आगे बढ़ रहे थे तो दारा तृतीय का शासन था। दारा तृतीय के शासन वहां पे था, तो सिकंदर और दारा तृतीय का फिर आपस में युद्ध होता है। वो था अरावेला का युद्ध, जिसमें ये दारा तृतीय को सिकंदर हरा देता है। और इसकी जानकारी में और किस चीज से मिलती है? पश्चिमी प्रांत से। पश्चिमी प्रांत में ईरानी सिक्के मिलते हैं। इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो पश्चिमी प्रांत, कहां पे? ईरानी सिक्के कहां से मिलते हैं? पश्चिमी प्रांत से हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। व्यापारिक संकेत, और सिक्कों से हमें और क्या जानकारी मिलती है? व्यापारिक संकेतों की भी जानकारी मिलती है। ईरान का सोने का सिक्का, क्या? ईरान का सोने का सिक्का, जिसको क्या कहते थे उस समय? डारिक। ईरान के सोने के सिक्के को क्या कहते थे? डारिक। और चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? सिगलोई। सिगलोई या सेकलस। चांदी सोने के सिक्के को डारिक और चांदी के सिक्के को सिगलोई या सेकलस कहते थे। अब ईरानी प्रभाव, जब ईरान ने भारत पर हमला करा तो उसके साथ में जब कुछ राज्यों पर, कुछ जगह पर, कुछ हिस्सों पर जब ईरान का शासन स्थापित हुआ तो फिर ईरान का कुछ प्रभाव भी भारत के ऊपर पड़ा था। तो वो क्या, कौन कौन से प्रभाव थे? यहां पर बाल धोने का उत्सव, ये ईरान से ही भारत में आया था। स्त्री अंगरक्षक रखना, यानी कि राजा को अपने अंगरक्षकों में जो स्त्रियां रखते थे वो भी ईरान का ही प्रभाव था। एकांत में रहना, ये क्या? ये एकांत में रहना यानी कि राजा एकांत में किसी कमरे में या किसी एक साइड में जो रहते थे वो भी ईरान का ही प्रभाव था। अपने राज्य को क्षत्रियों में बांटना और क्षत्रियों की नियुक्ति करना, ये ईरान का प्रभाव था कि अपने साम्राज्य को क्षत्रियों में बांटना, एक तरह से किसी भी राज्य में अपने द्वारा चुने हुए सैनिक हो गए, क्षत्रिय हो गए, सरदार हो गए, उनको साम्राज्य को बांटना और उनकी नियुक्ति करना, ये ईरानी प्रभाव था। ईरानी प्रभाव होने के कारण यहाँ पे अरमाइक लिपि थी। अरमाइक लिपि का विकास, अरमाइक लिपि और भाषा का विकास हुआ और हकामी साम्राज्य के ही अंतर्गत खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। क्या? खरोष्टी लिपि का भी विकास ईरानी प्रभाव के ही कारण हुआ। और मौर्य वास्तुकला पर भी ईरानी प्रभाव है। मौर्यों की अगर कोई वास्तुकला है उस पर भी ईरानियों का ही प्रभाव है। और अशोककालीन स्मारकों पर, क्या?
अशोककालीन स्मारकों पर जो घंटे के आकार के गुम्बद है, कौन से घंटे के आकार के जो गुम्बद हैं वो ईरानी प्रतिरूपों के ही आधारित हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आक्रमण करने वाला था भारत पे ईरान। ईरान में भी कौन था? हकामी साम्राज्य। हकामी साम्राज्य का समय कौन सा था? तो वो 558, कहीं पर 599 ईसा पूर्व भी है। एक तरफ तो यहाँ 6ठी शताब्दी शुरू हो रही थी और दूसरी तरफ हकामी साम्राज्य भी अपना विस्तार कर रहा था। और तीसरी बात, यहाँ पर भगवान बुद्ध का भी समय शुरू हो चुका था और भगवान जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी का भी समय हो चुका था, यानी समय स्टार्ट था। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा समझाने का जो मेन तात्पर्य वो ये है कि आपने ये चीज नोट करनी है, क्योंकि पेपरों में मिलाने के लिए आती हैं कि उस समय कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से समय थे, कौन कौन से राज्य थे। ये सारी चीजें पेपरों में पूछी जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि ईरान भारत पर सबसे पहले हमला करने वाला, यानी विदेशी आक्रमण में जो साम्राज्य था भारत पर आक्रमण करने में, वो ईरान था। ईरान में भी हकामी साम्राज्य था, उसका मैंने आपको समय बता दिया और उनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें घटित हुई और कौन कौन सी चीजें प्रमुख थी, मैंने उनके बारे में आपको जानकारी दी, जो कि पेपरों में ईरानी साम्राज्य के अंतर्गत पूछी जाती हैं। चाहे वो उसका प्रभाव के बारे में पूछी जाए, या उनके सिक्कों के बारे में पूछी जाए, या उनके शासकों के बारे में। अगर शासकों के क्रम के बारे में भी आपको अगर आता है तो वो चीज भी मैंने आपको ईरानी साम्राज्य के अंतर्गत बताई या पढ़ाई। समझे? तो मेरे प्यारे साथियों, ईरानी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जो प्रमुख चीजें थी, उनकी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाई है। ठीक है? तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके और भी जो प्राचीन भारत के अंतर्गत कौन कौन से साम्राज्य हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी जानकारी मैंने इसमें दी है। आप मेरी वीडियो को देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।